Hello students, welcome to LRT Education channel. The today's lecture, आज का जो लेक्चर है मेरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपकी एपी होती है, उस पर बेस्ड लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो मेरा आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ख़त्म करा दी है। जो मेरे 5 लेक्चर हैं पिछले, जो LRT एजुकेशन है आपका जो चैनल है उस पर अपलोड हो चुके हैं। ये आपका चैनल है LRT एजुकेशन, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, LRT एजुकेशन चैनल को, LRT एजुकेशन जो चैनल है आप उसको प्लीज़ करके सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका फिनिश करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 लेक्चर, जिसमें कि 4 लेक्चरों में आपके मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, और बेटा 5वें लेक्चर में मैंने आपके क्वेश्चंस को कवर अप किया था, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन थे, एडवांस क्वेश्चन थे और RS अग्रवाल के क्वेश्चंस थे। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते हो, आपको कोई भी डाउट होते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करके आप उनको क्वेश्चंस को सेंड करें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप भेज सकते हो, और हम आपके डाउट्स को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में एपी बोलते हैं दोस्त। एपी सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोग्रेशन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक सीरीज में चलती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन बेटा क्या होती है? एक सीरीज होती है आपकी, एक आपकी सीरीज होती है, और जो सीरीज है वो क्या करती है? एक पैटर्न को फॉलो करती है। फॉलो द पैटर्न, ठीक है दोस्त। सीरीज आपकी होती है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। सीरीज मतलब क्या है कि फॉलो द पैटर्न। आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आप मधुमक्खी होती है, उसका छत्ता ले लो, उसमें क्या होता है? उसमें कुछ इस तरीके से आपके इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है, पूरे में ऐसे ब्लॉक बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये आप एक पैटर्न फॉलो होता है उसमें। मुझे सही से ड्राइंग बनानी नहीं आ रही है, आप देख सकते हो। वैसे नॉर्मली क्या होता है, उसमें होल बने होते हैं, तो क्या पैटर्न फॉलो होता है दोस्त, पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो डेली लाइफ से भी जुड़े एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि ये आपकी एक सीडी है, मान के चलो ये आपकी एक सीडी है, ये आपकी सीडी है, ठीक है। तो यहां से जब जी देखोगे, आप ऊपर चलते जाओगे तो आपकी जो विड्थ है ना वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितना ऊपर जाओगे विड्थ उतनी ही ग्रो अप करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर सबसे हाईएस्ट पीक पर आपकी विड्थ पहुँच जाएगी। तो ये होता है आपकी सीरीज में फॉलो होता है। जैसे इसकी मैं देखूँ, इसकी जो विड्थ है आपकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी देखूँ बेटा ये 7 सेंटीमीटर है, इसकी देखूँ 9 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या देखा कि ये 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है? 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। और भी बड़ी सीडी हो सकती है, हमने तो इतने एग्जाम्पल लिए, तो और भी बड़ी सीडी हो सकती है। तो इसमें आपका क्या, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 2 2 2 2 क्या है? ये आपका डिफरेंस चल रहा है। ये क्या है? आपका डिफरेंस चल रहा है। 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 7 9 में 2 का डिफरेंस, 9 11 में 2 का डिफरेंस, 11 13 में 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? आपका एक पर्टिकुलर डिफरेंस, पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें कि डिफरेंस 2 का हमें मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं भाई कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई डिफरेंस जो सम में आ रहा है वो कॉमन आ रहा है ना, 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 होता तो ये कॉमन नहीं होता, ये केवल डिफरेंस माना जाता। लेकिन जबकि यहाँ पर सेम आ रहा है तो आपको क्या मालूम है? ये कॉमन डिफरेंस है हमारा, ठीक है। जो कि डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है।
तो वह मैंने आपको बताया सीरीज एक पैटर्न फॉलो करती है, उसमें आपको हम आज पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। वैसे 11th क्लास में आप जीपी भी पढ़ोगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी पढ़ोगे जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में आपके एपी रखी गई है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले मैंने आपको सीरीज समझाई, सीरीज के पार्ट होते हैं ये एपी, जीपी, एचपी। तो हम इसमें एपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको नोट कर सकते हो अगर करना चाहो। वैसे मैंने रफली समझाया आपको कि अब मैं समझाऊंगा आपको कि आप एपी को, ठीक है ना, आपको सीरीज दी हुई है तो आपको पहचानना कैसे है कि वो एपी है दोस्त। आपको कैसे पहचानना है कि वो सीरीज एपी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एक सीरीज है। अब आपको कैसे पहचानना है सीरीज कौन सी है, अब आपको कैसे पहचानना है कि सीरीज कौन सी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सीरीज एक पैटर्न फॉलो करती है। सबसे पहले बताया था सीरीज कोई भी एक पैटर्न फॉलो करती है। तो दोस्त सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है, और सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। चलिए 12 में से 6 गया तो बेटा 6 बचा माइनस का, 18 में से 12 गया तो माइनस का 6 बचा, 24 में से 18 गया तो माइनस का 6 बचा। तो मिल गया ना आपको एक कॉमन डिफरेंस मिल गया भाई, -6 कॉमन डिफरेंस मिल गया -6। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा था जिसमें कि हमको डिफरेंस मिला -6 का, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसका नोटेशन होता है बेटा डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी एपी का। तो ये हमारी सीरीज जो है वो एपी कहलाएगी, ठीक है। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमारा -6 निकल के आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है हमारा 6 -6 -6 -6, ठीक है। जब भी हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो हम उस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहेंगे, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी को। इसमें जो ये टर्म होता है उसको हम बोलते हैं A1, ये होता है A2, ये A3, ये A4 डॉट 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 AN टर्म्स तक ये जीपी चलती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताई मैंने आपको, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी पैटर्न को फॉलो करती है। ये A1, ये A2, A3, A4 डॉट 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 AN, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ आएगा, ठीक है। चलिए आपका D का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू होता है आपका A2 माइनस A1, D1, D2 हो गया आपका A3 माइनस A2, D3 हो गया आपका A4 माइनस A3, और DN हो गया आपका AN माइनस AN-1, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो रहा है, पहले वाले टर्म में से आगे वाले टर्म्स को माइनस करा जा रहा है। A2 में से A1 को माइनस किया, A3 में से A2 को माइनस किया, A4 में से A3 को माइनस किया, डॉट 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 AN में से AN-1 को माइनस किया जाएगा। इससे जस्ट पहले का टर्म, ये भाई AN है तो इससे जस्ट पहले का टर्म क्या होगा, N में से 1 कम कर दिया जाएगा, यानी कि AN-1। तो DN जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, AN में से AN-1 को माइनस करके आपका DN निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, आपने नोट किया होगा तो बेसिकली आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड मैथमेटिक्स से तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, जिसमें कि हमको पता चल सके, ठीक है, कि आपको ये वाली क्वेरी है, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। और आप वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें, नई नई वीडियोस आपको मिल जाया करें, ठीक है। और वीडियोस को लाइक भी करें, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल है मेरे पास। 3 है, 6 है, 9, 12, 15 डॉट डॉट,
सिक्स 13 19 25। अब आपको दो एग्जाम्पल मैंने दिए, तो आपको बेटा इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होता है कि एपी क्या हो। इसमें मतलब आपको चेक करना है कि ये दोनों सीरीज एपी है या नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ ही कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा कि उससे आपके एग्जाम्पल भी कवर होगा और बेटा आपका कंसेप्ट भी कवर होता चला जाएगा। ठीक है, ये एक नया मेथड है। वैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखिए, जैसे कि इसमें आपके फॉर्मूला होते हैं, सम ऑफ टोटल टर्म्स, जैसे एस एन होता है, टी एन होता है। मतलब इसमें क्या है कि आपका प्रूफ करने के लिए कभी भी नहीं पूछेगा वो, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बेसिस से बता रहा हूँ, वो प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका जो पिछले साल से देखा जाए तो इस साल आपका जो है सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। तो एपी में आपके बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रूफ पे आप ध्यान मत ही दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, इसमें मेरे को 3 है, ठीक है, ए 3 है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं। आप सब चीज़ नोट करते चलिए जिससे कि आपका क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए, और ए को हम A1 भी बोलते हैं। ए या A1 3 है मेरे पास फर्स्ट टर्म। अब मेरे को डी निकालना होता है। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरे पास 6 है, तो 6 माइनस A1 क्या है 3 हो गया। अब मैंने D2 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, A3 माइनस 9 माइनस 6 कितना आया 3 आया। D3 निकाला, 12 माइनस 9 कितना आया 3 आया। तो भाई कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपका प्रूफ हो गया ना, ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया, A1 या A उसको फर्स्ट टर्म बोलते 3 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 12 है, फिफ्थ टर्म 15 है, और डॉट 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 ये एपी कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, पहले D1 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, D2 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, D3 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया, D4 निकाला, इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा जब भी इक्वल आता है तो क्या होता है, वो एपी होता है। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। देखते हैं जो आपका दूसरा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए, पहला ही लेक्चर है अर्थमेटिक का आपका। जब आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ए क्या है आपका, इसमें A6 है जो A1 है मेरा। ठीक है, A6 है, A1 है। A2 क्या है, A2 13 है। A2 कितना है, A2 13। A2 13 है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1। A2 माइनस A1, इसका मतलब 13 माइनस 6 कितना आया, 7 आया। D2 निकालेंगे, इसमें से इसको 19 माइनस 13 कितना आया, 6 आया। D3 निकालेंगे, 20 माइनस 19, 25 माइनस 19 6 आया। लेकिन क्या ये इक्वल आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस D डज नॉट इक्वल। ठीक है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आ रहा है भाई, तो दिस सीरीज डज नॉट मेक एन एपी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी सीरीज चल रही है बेटा, वो एक एपी नहीं बना रही है, यानी कि वो एक कोई भी पैटर्न या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब गौर से समझिए, इसमें क्या था भाई कि आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा था, 3 का इसमें डिफरेंस आ रहा था। इसमें क्या है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर फिर 6 का है, फिर आगे पता नहीं कितने का हुआ। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपकी एपी नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आपके कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, और नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके देखते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्जांपल कर लोगे, उससे क्या होता है कि आपकी
प्रैक्टिस और बनी रहती है। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। एक आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये, तो आपको चेक करना है भाई ये एपी है कि नहीं। अभी हम एग्जाम्पल बेस्ड इस पर ही कर रहे हैं कि हमें एपी पहचान आनी चाहिए, ये सीरीज एपी है या कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम सीरीज को पहचान पाएंगे कि ये एपी बन रही है तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके आंसर्स बताइए, उसके बाद फिर हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये आपका A1 दिया हुआ है बेटा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, डॉट 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 AN तक यहाँ पर आपकी AP चल रही है। और मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि इससे जो फर्स्ट टर्म पहला टर्म होता है AN-1, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई A4 से पहला टर्म क्या है A3, मतलब A4 से पहला टर्म A3 है, तो मतलब 4 में से एक कम ही तो हो रहा है। तो AN से पहला टर्म AN-1 है, तो N में से एक कम हो गया, ठीक है। और अगर इससे पहले की मैं बात करूं, इससे पहला तो AN-2 दो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो A1 है मेरा, यानी कि A, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें मैं शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी बेटा दिक्कत ना हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 A2 है। अब D निकालना है मेरे को। D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, दैट इज 2 माइनस 1। दो में से एक गया तो एक बचा, ठीक है। फिर D1 हो गया ये, D2 A3 माइनस A2 ये रहा A3 3 है, 3 माइनस 2 यानी कि 1, ठीक है। ये D2 आ गया। अब D3 और निकाल लेते हैं भाई, A3 माइनस A2, सॉरी A4 माइनस A3, ठीक है। A3 है मेरे पास, A4 कितना है, A1 A2 A3 A4 4 है, 4 माइनस 3, A3 कितना है 3 है, 4 माइनस 3 कितना आया आपका D3 1 आया। तो भाई आप एक चीज़ इसमें आप शायद आपने जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देख लिया होगा कि 1 1 और 1 आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है भाई, तो दैट इज NAP। तो ये सीरीज आपकी क्या होगी भाई, ये सीरीज आपकी AP बन चुकी है, ठीक है। क्यों बन चुकी है कि आपका कॉमन डिफरेंस भाई इसमें इक्वल आ रहा है, कितना कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया था शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था, एक बार वैसे रिपीट कर देता हूँ, जो बच्चे अब देख रहे हैं मेरी वीडियो उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। जो सीरीज एक पैटर्न फॉलो करती है, कैसा पैटर्न, जिसका कि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, एक ऐसी सीरीज जो कि एक पैटर्न फॉलो करती है, जिसका कि पैटर्न कैसा फॉलो करती है, जिस सीरीज की जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आए, बेटा उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि AP की सीरीज बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल को आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, ठीक है। आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। और देखते हैं हम अपना जो है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। NCERT के ही चल रहे हैं एग्जाम्पल। सेकंड है 100 70 40 10 ठीक है। तो ये है, तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि आप खुद से करने की कोशिश करें जिससे कि आपकी बेटर प्रैक्टिस बने। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या देखोगे, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्म जो होती है ना किसी भी चीज़ की वो लिख लेनी है, उससे हमें कंपेयर करने होते हैं। जैसे कि इससे जो प्रीवियस मेरा चैप्टर मैंने कवर कराया आपका, वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, कोई भी इक्वेशन होती थी तो मैं उससे ऐसे कंपेयर करता था, A B C तीनों की वैल्यू निकाल के कंपेयर करता था, जो भी आती थी वो निकाल के फिर मैं क्वेश्चन में पुट कर जाता था और उससे क्वेश्चन मेरा निकल के आता था, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कोई भी जरूरी चीज़ होती है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसकी बेसिक क्या है, उसकी बेसिक इक्वेशन क्या है, या उसका बेसिक क्या है लिखने का तरीका। ये इस तरीके से पैटर्न बनता है इसका बेसिक में, ठीक है। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, ये A1 A2 A3
ऐसे कर करके an, ठीक है। इस तरीके से बेसिक में आपका पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहले। तो इसके बाद आप देखोगे, आपने जब ये सब चीज़ लिख ली, फिर आपको क्या करना होता है भाई, फिर हमको कॉमन डिफरेंस जो कि d निकालना होता है। d1 निकालेंगे सबसे पहले, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 70 माइनस 100, 70 माइनस 100, इसका मतलब क्या हुआ, 70 माइनस 100 माइनस के 30, ठीक है। d2 निकालेंगे, a3 माइनस a2, 40 माइनस 70 माइनस 30, ठीक है। d3 निकालेंगे, a4 माइनस a3 कितना हुआ 10 माइनस a3 कितना है 40, कितना हुआ भाई माइनस 30। तो आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी, माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30, तो क्या ये एपी है बताइए। जी हाँ, ये एक एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि आपका ये डिफरेंस जो है वो कॉमन है। कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 30। तो ये सीरीज आपकी कौन सी सीरीज हुई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी कौन सी सीरीज हुई, एपी सीरीज हुई, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका थर्ड, -3 -2 -1 0 डॉट डॉट। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 AN तक चल रही है आपकी सीरीज। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें D1 निकालना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा -2 माइनस 3 A1 है -3, तो -2 माइनस पहले से है और ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और 3 निकल के आ जाएगा। +3 -2 प्लस का 1 बचेगा। D1 निकल के आया, D2 देखते हैं। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2, A3 कितनी -1 माइनस A2 कितना -2, तो -1 माइनस माइनस +2, तो यानी कि +2 -1 प्लस का 1। तो आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। आप इससे ही समझ सकते हो, ये 0 में से ये माइनस करूंगा तो 0 माइनस माइनस +1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो वो भी 1 ही आएगा आपका, ठीक है। वो भी 1, तो 1 1 1, तो ये कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एपी फॉर्म करेगा। ये जो सीरीज है आपकी वो क्या बनाएगी, एक एपी फॉर्म करेगी दोस्त, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा। जिन भाइयों की या जिन स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और अपने क्वेश्चन हमें सेंड करिए, जिससे कि आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नोट कर, तो आपने नोट किया होगा, तो ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नोट करके लिख लीजिए। जो आपका मैंने बताया फर्स्ट टर्म, ए जो डिनोट होता है वो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है। डी जो होता है भाई वो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी होता है, ठीक है। और बेटा एक चीज़ और याद रखिए, ये जो डी है वो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है। तो आप इस जो नोट मैंने बताया है इसको प्लीज़ करके नोट कर लीजिए, ये आपके काम का है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं आगे, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा एग्जाम्पल 1 है। इससे हम आगे पढ़ेंगे आपका एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे आपका, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, आप अपनी बुक्स खोल लीजिए, जो पेज नंबर है आपका 98 है एनसीईआरटी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फॉर द एपी, इसमें दिया हुआ है फॉर द एपी 3/2, (1/2, (-1/2), ये -1/2 है, ठीक है,
कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। बोल रहा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है, जो उसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने कि ये सीरीज कौन सी है, एपी सीरीज है भाई। आपको सीरीज दी हुई है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप इस सीरीज के जो कि एपी सीरीज है उसके फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी को लिखिए। चलिए बहुत सिंपल है, मैं आपका बेस पहले से ही बना चुका हूं, ए और डी आपको लिखना मैंने पहले ही सिखा दिया है, मैं आपका बेस बेटा पहले से ही बना चुका हूं, तो इसको आप बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप करने की कोशिश करें, आप आंसर्स कमेंट्स में बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ए बेटा क्या होता है, ये होता है ना A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 जो कि A होता है 3/2 है, जो कि A भी बोलते हैं, इसको ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब A आपका हो गया 3/2, पहला आंसर आ गया ये वाला का, ये आंसर आ गया 3/2, यही तो पहला टर्म है मेरा 3/2। इसके बाद बोला है उसने D कॉमन डिफरेंस। D कैसे निकालते हैं भाई, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 1/2 माइनस A1 3/2। तो इसका मतलब हो गया 2 LCM आया 1 माइनस 3 माइनस 2/2 माइनस 1, कितना आया -1। तो D कितना आया भाई -1। तो A और D की वैल्यूज आप देख सकते हो। ठीक है, A की वैल्यू आपकी आ रही है 3/2 और D की वैल्यू आ रही है आपकी -1। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों ही वैल्यूज मैंने आपकी निकाल दी हैं। और एनसीईआरटी आप एग्जांपल जो पेज नंबर मैंने बताया है, कौन सा पेज नंबर है 98, इस पर आप चेक कर सकते हो, आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई इससे जो मैंने पहले जो क्वेश्चन कराए थे एग्जांपल, आपको किस लिए कराए थे, इसीलिए कराए थे दोस्त कि आपका जो बेस पक्का हो सके। आपके सामने जब बुक्स के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल उसमें टेंशन ना लें, आपके सामने कोई भी नई चीज नहीं आएगी। ठीक है, एपी में सब चीजें कवर करा दी जाएंगी, आपको कोई भी नई चीज नहीं लगेगी। ठीक है, बेफिक्र होकर आप करिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, जो मैं क्वेश्चन देता हूं उनके आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल्स इसलिए कवर करना जरूरी है भाई कि एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. एक चीज याद रखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, कि आपको जो नीचे दिए हुए, एग्जांपल 2 की बात कर रहा हूं मैं, नीचे जो दिए गए हैं आपके एग्जांपल नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, तो उसे बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सी जो सीरीज है वो एपी बना रही है। अगर ऐसा है यानी कि एपी बना रही है तो हर सीरीज के आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीरीज बना रही है तो आपके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख के बताइए। ठीक है, तो सेकंड का पहला है, सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट 4 10 16 और 22। ठीक है, यही क्वेश्चन है 4 10 और 16 और 22। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या देखना है आपको कि 4 10 16 22, 4 10 16 22। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये चेक करना होता है कि ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये सही दिख रहा है इसमें, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 10, A3 इज इक्वल टू 16 और A4 इज इक्वल टू 22। ये मैंने यहाँ पर आपके जो टर्म्स हैं वो राइट डाउन कर लिए। ठीक है,
अब क्या देखते हैं, हमें डी चेक करना होता है भाई। एपी चेक करने के लिए ये सीरीज एपी है या नहीं है, ऐसे चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमें कॉमन डिफरेंस तो चेक करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आएगा तो एपी है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, D1 A2 माइनस A1, बेटा A2 कितना है 10, A1 कितना है 4, 6 आया D1। D2 कितना है D2 A2 A3 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, सॉरी गलती होगी वो, A3 माइनस A2, A3 कितना 16 है भाई, A2 कितना 10 है, 16 माइनस 10 6 आया। D1 D2 D3 होगा आपका A4 माइनस A3, A4 कितना 22, A3 कितना 16, 22 माइनस 16 6 आया। अब देख सकते हो D3 6, बेटा D2 6, D1 6, 6 6 6, तो कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी फॉर्म कर रहा है। दिस सीरीज फॉर्म एन एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिख लेना है कि ये सीरीज आपकी एपी बना रही है। ठीक है, ये सीरीज आपकी एपी है, ये हमें कंफर्म हो गया भाई। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको लिखने हैं। चलिए देखते हैं, अगर ये एपी है तो हमें क्या करना है भाई, एपी है ये 4 10 16 22, अब एक ये जगह और एक ये जगह, अगर एपी ये बन रही है, ये तो हमें चेक कर लिया कि ये एपी है, इसके नेक्स्ट 2 टर्म ये और ये हमें 2 टर्म्स इसमें लिखने हैं। आइए देखते हैं जरा कि किस तरीके से हम इन्हें फाइंड करेंगे। तो डी आपको क्या मिला भाई, डी मिला आपको 6। तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, जैसे इसके अगला वाला टर्म हमें फाइंड करना है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है। तो A5 हमें फाइंड करना है, तो A4 प्लस डी कर देंगे, A4 प्लस डी कर देंगे। A4 कितना है 22, डी कितना है 6, बेटा 28 आ गया 28। A6 निकालना है तो A5 प्लस डी कर देंगे, A5 कितना है 28, डी कितना है 6 34, कितना है 34। तो आप इससे क्या समझ रहे हो, हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो हमारा उससे प्रीवियस टर्म है उसमें हमें डी को प्लस कर देना होता है, जिससे कि हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाता है। एक आई रिपीट कि जो हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है एपी का, तो हमें क्या करना होता है, उससे जो प्रीवियस टर्म है उसमें हमें क्या करना होता है, डी को प्लस कर देना होता है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। हमें ये 2 नेक्स्ट टर्म निकालने थे, इसको निकालने के लिए मैंने क्या करा, ये प्रीवियस टर्म था 22 जो कि A4 था मेरा, इसमें मैंने D निकाला पहले 6, तो D को प्लस किया 28 आया। इसको निकालने के लिए ये प्रीवियस टर्म हो गया, इसमें D प्लस किया तो 34 आया। तो मेरी पूरी सीरीज आपकी बन गई। अगर चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें से इसको घटाओगे तो 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 6 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस वही 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक AP बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर राइट हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो चल रहा है वो, उसका देखते हैं 3rd पार्ट। उसने इसमें बोला है कि -2, -2, -2, इस तरीके से सीरीज दी हुई है, -2 2 -2 2 -2 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपकी -2 2 -2 2 -2 डॉट। ठीक, ये आपकी एपी दी हुई है -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी चल रही है n टर्म्स तक, जो कि an जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, अभी वो कॉन्सेप्ट आपका अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक बिल्कुल AD फाइंड करना आपको बताया गया है, एपी पहचानना आपको बताया गया है, इस तरीके की इसमें बातें डिस्कस करी गई हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, क्या एपी होता है ये चीज़ बताई गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, इसको चेक करना होगा हमें ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो एपी चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमें डी फाइंड करना होता है। A1 मेरे पास -2 है, A2 मेरे पास 2 है, A3 मेरे पास -2 है, A4 मेरे पास 2 है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। D1 निकालूंगा मैं A2 माइनस A1, 2 माइनस -2, 2 माइनस प्लस 2 = 4। D2 निकालूंगा मैं A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, माइनस A2 कितना है 2,
-2 -2 -4, 1 मिनट, A2 -A1, 2 माइनस प्लस, ठीक है 4 आया। नेक्स्ट आपका होता है A3 -A2, A3 कितना है आपका -2 है, -2, ये -4 आया आपका, ठीक है। D3 आपका देखा गया, D3 कितना आएगा आपका A4 -A3, तो 2 -2 2 -2 4, ये आपका 4 आया, ये आपका -4 आया, ये आपका 4 आया। ये आपके बेटा क्या हुआ, ये 4, ये -4, ये 4, तो यानी कि इसमें क्या आप देख रहे हो, ये 4 है, ये -4 है, ये 4 है, तो इसमें क्या आपके टर्म्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस वो आपका इक्वल आ रहा है? आप ही बताइए, कमेंट्स में बताइए इसका जो कॉमन डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है? बेटा नो, इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस डज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी बात है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता, वो सीरीज हमारी एपी हो ही नहीं सकती। जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता वो सीरीज हमारी एपी नहीं बनती, ठीक है। तो जब एपी नहीं बन रही है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चन ने कहा था कि अगर एपी बनती है तब आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने हैं, जब इसमें एपी नहीं बन रही तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ, इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपकी एपी क्या होती है, एपी के बेसिक्स बताए, आपको डी पे निकालना बताया, आपको A1 A2 A3 इस तरीके की कुछ बेसिक जानकारियाँ दी मैंने, और ये बताया कि एपी को किस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। और एपी सीरीज के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स भी बताए, डी के बारे में बताया, जो डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये बेसिक बताया इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की, सम ऑफ टर्म्स की, इस तरीके की बात करेंगे। अब इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे जा रहा हूँ जो कि आपको खुद से करने हैं, आपको खुद से करने हैं बेटा, और उसमें आपको बताना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपके आंसर इसके कमेंट्स में देने हैं जो क्वेश्चन मैं आपको दे जा रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन है आपके 1 -1 -3 -5। इसमें आपको बताना है, पहले चेक करना है, चेक इट इज एन एपी और नॉट। ये चेक करना है आपको कि ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है। इफ इट इज एन एपी देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अगर ये एपी बन रही है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ बेटा, क्वेश्चन वही दूंगा जो मैंने कराए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट कराता ही जा रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन वही दिया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट। आपको सेम यही करना है कि ये चेक करना है सबसे पहले कि ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अगर आपको लगता है ये एपी बन रही है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 1 -1 -3 write the D common difference and first term, ठीक है। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। इफ दे फॉर्म एन एपी,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है आपके जो दो तो मैंने एक जैसे ही ये समझा दिए। तीसरा ये है कि आपको सीरीज दी हुई है, इसमें आपको राइट द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, आपको डी और ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चौथा क्वेश्चन ये है, आपको सीरीज दी हुई है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एक एपी बनाते हैं, पहले तो चेक करना है आपको एपी है कि नहीं। अगर एपी बनाते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी फाइंड करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखना चाहता हूँ। इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए एपी के, और नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा, और आप इनको क्वेश्चन को आंसर कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, और आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।